वो आखिरी चीख की गूंज 3 साल बाद भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। जन्म देने वाली मां ने एक जवान बेटी का गला घोंट दिया, लेकिन हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने वाली वो मां दुनिया को कुछ और बताती रही और खुद दुनिया की चकाचौंध में डूबी रही। लेकिन जब 3 साल का ये कत्ल का सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। आप भी देखिए इस आखिरी चीख की दास्तान। शीना की वो आखिरी चीख साल 2012 के पन्नों में अटक कर रह गई थी, लेकिन ऐसा अपराध कभी दम नहीं तोड़ता। वो फिर से जिंदा हो गया। मर्डर की दास्तां ऐसी कि बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर भी फेल हो जाएं। रिश्तों का घालमेल ऐसा कि कोई डायरेक्टर इसे सुलझा ना पाए। कत्ल की मिस्ट्री ऐसी कि कोई बेस्ट सेलर बुक भी टिक ना पाए। जी हाँ, शीना मर्डर की कहानी ही कुछ ऐसी है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री से पर्दा हटाएं, उससे पहले इसके किरदारों से आपको रूबरू कर दें। सबसे बड़ी किरदार इंद्राणी मुखर्जी। इंद्राणी मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की पत्नी है और कत्ल की सबसे बड़ी मुलजिम। दूसरा किरदार खुद पीटर मुखर्जी है। बाकी अहम किरदारों में इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना, पीटर के बेटे राहुल मुखर्जी, इंद्राणी के पहले पति से संतान मिखाइल वोरा और इंद्राणी के ड्राइवर। लेकिन शीना मर्डर के अहम किरदारों के रोल को समझने के लिए पूरी कत्ल की कहानी से रूबरू होना जरूरी है और इसके लिए जानना होगा फ्लैशबैक में। 24 अप्रैल 2012 वो मंगलवार की रात थी। मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी शीना को फोन कर जरूरी बात के लिए बांद्रा बुलाया। इंद्राणी अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ कार में बांद्रा के लिए निकल गई। कार चला रहा था इस असीम गुनाह में इंद्राणी और संजीव खन्ना का राजदार ड्राइवर श्याम राय। इधर इस साजिश से पूरी तरह अनजान शीना अपने सौतेले भाई और करीबी राहुल के साथ बांद्रा पहुंचती है। शीना ने वहां पहुंचते अपनी मां को फोन किया। ये मर्डर 24 अप्रैल 2012 को हुआ है मुंबई में और ये बॉडी 23 मई 2012 को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस को मिली है। बात होने के बाद वहां इंद्राणी की कार पहुंचती है। कार में संजीव खन्ना को देख शीना कार में बैठने से इनकार कर देती है। मना करने पर इंद्राणी जबरदस्ती शीना को कार में खींच लेती है और साथ देते हैं पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय। एक बार वो शीना को कार में खींचने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर शीना को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। खन्ना शीना के हाथ दबाता है, श्याम राय उसके पैर। रोती बिलखती तड़पती शीना जिंदगी के लिए हाथ पैर मारती है। खन्ना और राय मिलकर पूरी ताकत से शीना को दबोचते हैं और फिर जो हाथ शीना के गले की तरफ बढ़ते हैं वो उसी माँ के हैं जिसके माथे पर खून सवार था। इंद्राणी ने अपनी बेटी का गला पूरी ताकत से दबाया, उस वक्त तक दबाया जब तक उसकी अपनी बेटी की आखिरी सांस ने भी दम नहीं तोड़ दिया। उसके बाद उसी माँ ने पेन का रुख किया और वहां जाकर उसे जला दिया। अक्यूज्ड को एज पर लीगल प्रोसीजर हम स्पॉट के ऊपर लेके गए जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और उसने जगह बताई जहाँ पर ये मर्डर हुआ। मर्डर इज बाय strangulation followed by burning of the body by petrol. राहुल ने तो बीते दिन शीना को बांद्रा में छोड़ दिया था। उसने जब शीना को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राहुल ने 2 दिनों के बाद शीना की मिसिंग रिपोर्ट खार थाने में दर्ज कराई। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हताश होकर राहुल वर्ली पुलिस के पास गया। पुलिस ने इंद्राणी से पूछा। इंद्राणी ने बड़े ही शातिराना अंदाज में सभी को ये कह दिया कि वो अमेरिका चली गई है। राहुल ने फौरन कहा कि शीना का पासपोर्ट तो मेरे पास है, शीना विदेश कैसे जा सकती है। राहुल कोशिश करता रहा, लेकिन अगले दिन शीना के फोन से राहुल को मैसेजेस आए जिसमें शीना की तरफ से राहुल के साथ उसके रिश्ते को तोड़ दिया गया।
राहुल को इंद्रानी और ड्राइवर श्याम राय के साथ बिठाकर घंटों पूछताछ की जाती है। मकसद सिर्फ एक था, कत्ल का मकसद क्या है यही पता लगाना, और उसी मकसद की तलाश में मुंबई पुलिस अब भी जुटी हुई है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर में एक बेटी की चीख 24 अप्रैल 2012 की रात सड़क पर उस कार में जरूर दफन हो गई, लेकिन एक मां का गुनाह छिप नहीं पाया। खार पुलिस स्टेशन में हमने एक मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया और उस मर्डर के ऑफेंस में जो पहला अक्यूज था, उसके अलावा हमने कल एक लेडी अक्यूज को अरेस्ट किया। हमने कोलकाता में थर्ड अक्यूज को अरेस्ट किया है और सो फार 3 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं। श्याम मनोहर राय ने पुलिस को बताया कि वो, उसका एक साथी और इंद्रानी शीना के साथ 24 अप्रैल 2012 को मुंबई के बांद्रा इलाके से रायगढ़ कार में गए थे। कार में ही उन्होंने पहले शीना की गला दबाकर हत्या की, फिर रायगढ़ के सुनसान जंगल में पेट्रोल डालकर लाश जलाने के बाद बाकी हिस्सा दफना दिया। यही है रायगढ़ के जंगल में बना वो गड्ढा जहां शीना की लाश को छिपाया गया था। जब 23 मई 2012 को शीना की लाश यहां से बरामद हुई, उस वक्त उसके नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश से इस बात की तस्दीक हुई कि ये लाश किसी लड़की की है। लाश एक सूटकेस नुमा बड़े बैग में रखी थी। पुलिस के मुताबिक श्याम ने कबूल भी कर लिया है कि इंद्राणी के कहने पर ही उसने शीना वोरा का कत्ल किया। ड्राइवर के खुलासे के बाद मंगलवार की शाम को मुंबई की खार पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को उसके घर से गिरफ्तार किया था। पहले तो इंद्राणी ने पुलिस को ये कहकर भरमाने की कोशिश की कि शीना उनकी बहन है और अमेरिका में रह रही है। यही बात वो पिछले 3 साल से अपने पति पीटर मुखर्जी को कथित रूप से बताती आई है। लेकिन जब पुलिस ने ड्राइवर श्याम से इंद्राणी का सामना कराया तो इंद्राणी टूट गई। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी ने भी बेटी के कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया है। 24 घंटे पहले मुंबई के खार पुलिस स्टेशन से जो पहली खबर आती है वो ये कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बहन शीना के कत्ल की बात कबूल कर ली है। फिर दोपहर होते होते वही बहन पेटी में बदल गई। इसके बाद तो शुरू होता है इस केस में एक नया मोड़। इस केस को जैसे परसा लग जाता है। एक से एक किरदार इस केस में जुड़ते जाते हैं। पति पीटर मुखर्जी, बेटा राहुल, इसके अलावा पूर्व पति संजीव खन्ना। शीना की आखिरी चीख का गुनहगार अब कानून की गिरफ्त में है और अब इंसाफ की बारी है। पत्नी की बेटी, पति का बेटा, रिश्ते में दोनों भाई बहन, बेशक सौतेले मगर दोनों में इश्क। पत्नी की बहन, पति के बेटे की मौसी, मगर फिर भी दोनों में इश्क। पति की बेटी, पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी तो पति की बेटी, पत्नी की बहन तो पति की साली। एक माँ ने अपनी बेटी को रिश्तों में ऐसा नाप दिया कि यकीन मानिए रिश्ता भी रिश्तों पर शर्मा जाए। अजीब रिश्तों की पहेली है ये। शिवेंद्र श्रीवास्तव और कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। जी हां, बहन नहीं, इंद्राणी की बेटी थी शीना। शीना के भाई यानी इंद्राणी के बेटे मिखाइल वोरा से भी आज गुवाहाटी में पूछताछ हो सकती है। अपनी ही बेटी का कत्ल इंद्राणी ने कैसे किया, अब ये तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो चुकी है। चलिए सस्पेंस से आपके लिए हम पर्दा उठाते हैं। एक माँ ने, ऊंची सोसाइटी में घूमने फिरने वाली काबिल पढ़ी लिखी माँ ने अपनी बेटी का कत्ल क्यों किया, ये एक और बड़ा राज है। इस राज को समझने से पहले आपको बताते हैं कि कैसे खुला इस मर्डर का राज। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी ने बेहद सोची समझी साजिश के तहत पूरी प्लानिंग के साथ किया शीना का मर्डर। इस राज से पर्दा उठा कत्ल के 3 साल बाद, जब किसी दूसरे मामले में मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स। 21 अगस्त को खार पुलिस स्टेशन में एक आर्म्स एक्ट केस रजिस्टर हुआ। उस केस में एक अक्यूज्ड पकड़ा गया और उस अक्यूज्ड की जब इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन हुआ तो उस अक्यूज ने एक मर्डर केस की कबूली दी। नकाब पहने इस शख्स का नाम है श्याम मनोहर राय। पेशे से ड्राइवर श्याम के खुलासे पर मुंबई पुलिस ने फौरन खार थाने में मर्डर का केस दर्ज कर लिया। पूछताछ आगे बढ़ी तो श्याम ने पुलिस के सामने खोला
एक और राज, उस कत्ल और कातिल से जुड़ा राज, जिसकी कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस के हाथ जा पहुंची इंद्राणी मुखर्जी की गर्दन तक, और सामने आई रिश्तों में उलझी ये मर्डर मिस्ट्री। मुंबई पुलिस को श्याम ने बताया कि यह मर्डर 24 अप्रैल 2012 को हुआ था। ये मर्डर 24 अप्रैल 2012 को हुआ है मुंबई में, और ये बॉडी 23 मई 2012 को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस को मिली है। अब तक मुंबई पुलिस को पता लग चुका था कि श्याम कुछ वक्त पहले तक मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर रह चुका है। पुलिस श्याम को लेकर रायगढ़ भी पहुंची, और रायगढ़ पुलिस से मिली जानकारी के बाद खुल गया सारा राज। श्याम मनोहर राय ने पुलिस को बताया कि वो, उसका एक साथी और इंद्राणी शीना के साथ 24 अप्रैल 2012 को मुंबई के बांद्रा इलाके से रायगढ़ कार में गए थे। कार में ही उन्होंने पहले शीना की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर रायगढ़ के सुनसान जंगल में पेट्रोल डालकर लाश जलाने के बाद बाकी हिस्सा दफना दिया। यही है रायगढ़ के जंगल में बना वो गड्ढा जहां शीना की लाश को छिपाया गया था। जब 23 मई 2012 को शीना की लाश यहां से बरामद हुई, उस वक्त उसके नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश से इस बात की तस्दीक हुई कि लाश किसी लड़की की है। लाश एक सूटकेस नुमा बड़े बैग में रखी थी। पुलिस के मुताबिक श्याम ने कबूल भी कर लिया है कि इंद्राणी के कहने पर ही उसने शीना वोरा का कत्ल किया था। ड्राइवर के खुलासे के बाद मंगलवार की शाम को मुंबई की खार पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पहले तो इंद्राणी ने पुलिस को यह कहकर भरमाने की कोशिश की कि शीना उनकी बहन है और अमेरिका में रह रही है। यही बात वो पिछले 3 साल से अपने पति पीटर मुखर्जी को भी बताती आई थी। लेकिन जब पुलिस ने ड्राइवर श्याम से इंद्राणी का सामना करवाया तो इंद्राणी टूट गई। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी ने भी बेटी के कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया है। रायगढ़ से किरण बाथम, विद्या और मुस्तफा शेख के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावर, मुंबई आज तक। और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, आपको बता दें शीना के भाई मिखाइल वोरा असम के दिसपुर पुलिस स्टेशन के लिए निकले हैं, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले घर में उनसे पूछताछ हुई और अब वो पुलिस स्टेशन का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में उनके हाथ में एक एनवलप भी है जिसमें माना जा रहा है कि इस केस से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज, कुछ अहम सबूत हो सकते हैं। इससे पहले जब मिखाइल ने मीडिया से बात की थी, उन्होंने दावा किया था कि उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं और कुछ डिटेल्स हैं जिसमें इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की बातचीत होने का दावा उन्होंने किया था।